मोदी जी की दिल्ली में बड़ी टेंशन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। रातों की नींद और दिन का सुख सब गायब हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल यूं ही नहीं हार गए जनता ने। केजरीवाल ने जो काम किए थे दिल्ली में, क्या उससे ज्यादा करके मोदी जी और भाजपाई कर पाएंगे? तो क्या आप सोच रहे हैं कि केजरीवाल क्या चुप बैठ जाएंगे? कि हार गए हैं वो दिल्ली में तो चुप बैठ जाएंगे? नहीं। पहले जीत सत्ता में थे तो मोदी को बड़ा और भाजपाइयों को टेंशन केजरीवाल का, लेकिन अब हारने के बाद भी जो मुद्दे हैं, जो काम पे भाजपा जीती है दिल्ली में, जो वायदे करे हैं, वो उठाएंगे केजरीवाल। आप पार्टी फिर भी जीना हराम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रातों की नींद खराब। और कितने दिन भाजपा फिर? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। बात करते हैं अब कि लोग ये सोच रहे होंगे भाजपा वाले कि अब केजरीवाल दिल्ली से मेरा हमारे पैर का कांटा निकल गया। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हार और जीत तो राजनीति में चलते रहती है, लेकिन जो मुद्दों पे भाजपा जीती है, तो उसके लिए क्या 5 साल या उसके आगे फिर 5 साल के बाद में केजरीवाल खड़ा है? अगर भाजपा ने जो वायदे पूरे दिए हैं, जिस वायदों पे चुनाव दिल्ली में जीता है और जनता के सामने जो विकल्प रखे हुए हैं, केजरीवाल से बढ़ के, जैसे केजरीवाल 2100 देने को कह रहे थे और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था, तो जनता के लिए जो 2500 का जेपी नड्डा ने खुलेआम वायदा करा है, लिखित में, हिंदी में, इंग्लिश में, 2100 रुपया, 21,000 गर्भवती महिलाओं के लिए और 6 महीने का उनको पीरियड बैठे का जो मिलेगा। होली और दिवाली अमित शाह जी ने 2-2 सिलेंडर का वायदा किया है जनता को। जो काम जनता में, जिस मुद्दे उठाए हैं बीजेपी ने केजरीवाल को हराने के लिए, क्या अमना की सफाई या फिर पोल्यूशन मुक्त करेंगे दिल्ली को? और नहीं तो 5 साल तक आपको ये ही भाजपा को डर रहेगा कि अगली 5 साल अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो कहीं केजरीवाल ना आ जाए। फिर भी भाजपा को और मोदी को केजरीवाल का टपका। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा सोच रही है कि केजरीवाल हार गए हैं, सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो चैन की नींद सो लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की फिर भी नींद हराम। केजरीवाल से सत्ता में थे जब भी और हार गए हैं तब भी। तो दोस्तों, अब उनके काम, उनके लिए संघर्ष भाजपा के लिए करें, भाजपा से करेंगे। जो केजरीवाल ने काम कर रखे थे दिल्ली में, वो काम खुद भाजपा से संघर्ष करेंगे, क्योंकि जनता को पता है कि केजरीवाल ने क्या करा था। और जनता ने मौका दिया है भाजपा को, यह सोच के कि जनता जनार्दन है और जनता सब जानती है। जनता ने यह सोचा है कि केंद्र में और सत्ता में, दोनों में सरकार एक ही होगी, तो देखते हैं कुछ दिल्ली के लिए अच्छा हो जाएगा तो। और अच्छा नहीं हुआ तो वापस फिर 5 साल के बाद केजरीवाल या फिर कांग्रेस, जैसा भी हो। तो फिर तो भाजपा के लिए समझिए कि 5 साल तक ये संघर्ष कामों के बीच करना है। अगर केजरीवाल से अच्छा कर देती है, कांग्रेस से अच्छा कर देती है, तो भाजपा 5 साल के बाद टिक पाएगी, नहीं तो 5 साल के बाद सत्ता से बाहर है। तो दोस्तों, केजरीवाल के जो काम संघर्ष करेंगे, जैसे कि केजरीवाल ने अपने विधायकों को बुला के कल ही एक मीटिंग ली है और उसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जो भाजपा जिस कामों पे जीती है, जो काम वायदे करें उन्होंने, वो काम के मुद्दे उठाएंगे और हम करवाएंगे जनता के लिए। तो दोस्तों,
अभी ये जुमला है भाजपा का, जैसे कि 2014 से जो वायदे दिए थे 15,000 अकाउंट में आएंगे, और भी बहुत से वायदे थे, तो वो तो जुमले में उड़ा दिए सब। क्या जो 2025 के जो वायदे करे हैं दिल्ली जीतने के लिए, तो क्या ये भी जुमले में उड़ जाएंगे? तो फिर 5 साल है, 5 साल तो बन गई, 5 साल के बाद फिर जनता उकेड़ फेंकेगी। तो दोस्तों इसलिए मोदी का आज भी परेशान, केजरीवाल दिल्ली सत्ता में तो परेशान, और वो सत्ता से बाहर हैं फिर भी परेशान। अब देखना यह है कि केजरीवाल जी अपने 5 साल तक पार्टी को संवार पाते हैं, बिखरने से रोक पाते हैं, या किस तरह पंजाब में उनकी सरकार है अभी एक जगह पे रह गई है पंजाब में, उसको रोक पाते हैं, या फिर भाजपा उसको भी तहस नहस करने की कोशिश करेगी जैसे दिल्ली में किया है। तो ये टक्कर भाजपा के साथ केजरीवाल को बहुत भारी है, अपने आप को संभालना बहुत भारी पड़ेगा। तो ये देखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।